आज हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 आप पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन जानने के पहले हम लोग एक फार्मूला यहां पर देख लेते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल है और एक ऐसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास हैज जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, अगर इस पॉलिनोमियल के पास इफ पॉलिनोमियल दिस है जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा, हमने 3 जीरोस क्यों लिया? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है, और अगर इसके पास 3 डिग्री है तो इसके 3 जीरोस भी होंगे। तो therefore अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। therefore sum of zeros means अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to -b upon a। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मीन्स टू जीरोस के प्रोडक्ट का सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे लिए होता है c अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहला माइनस होगा, फिर दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा होगा फिर प्लस, अगर होता तो पांचवा होता फिर माइनस, इस तरह से होता चला जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसको भी हमें वेरीफाई करना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके बगल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमें ये प्रूव करना है ये जो नंबर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो अगर ये नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर हम x की ये वैल्यूज रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो हम लोग चेक करते हैं। हम x की वैल्यू एक बार 1/2 लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो 1/2 इसका एक जीरोस हो जाएगा। फिर एक बार x की वैल्यू 1 लेते हैं, इसी तरह से देखते हैं, चेक करते हैं। फिर एक बार x की वैल्यू -2 लेते हैं। तो हम तीनों बार देखते हैं, अगर ये 0 0 0 आ जाता है मींस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये जो नंबर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल्स के क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। बाद में हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग यहां पर px इज इक्वल टू ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया। तो अगर हम x की वैल्यू 1/2 ले लेंगे देन वी कैन राइट हियर p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 होल क्यूब। अगर हम x की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, इसका मतलब जहां जहां x है वहां पर हमें क्या पुट करना है? 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। 2 इंटू 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 4 जा 8, 1/4 प्लस 1/4 2/4 प्लस 2 माइनस 5/2, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 minus 5/2 is equal to 0. Therefore, we see here 1/2 is
वन ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग चेक करते हैं 1 को। दिस इज इक्वल टू 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 क्यूब 1 2 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। जितने पॉजिटिव है उनको सब उनका सब फाइंड आउट करो। 2 2 4 प्लस 1 5 5 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां भी पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 0। इट मींस 1 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। नाउ वी फाइंड आउट p of minus 2 this is equal to 2 into minus 2 whole cube plus minus 2 whole square minus 5 into minus 2 plus 2। माइनस क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 8 2 जा माइनस 16 माइनस स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 माइनस 16 प्लस ये सब पॉजिटिव है, इनका एक सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर 1/2 कामा 1 एंड माइनस 2 आर zeros of given polynomial एक चीज तो हमारा चेक हो गया। अब हम लोगों को चेक करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। नीचे यहां पर लिख देंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। Therefore sum of zeros means alpha plus beta plus gamma is equal to, we know alpha plus beta plus gamma is equal to minus b/a। ये होता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3/2 -2 2 2 जा 4 3 -4 -1/2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल गई -1/2। अब हम फाइंड आउट करते हैं -b/a की वैल्यू। देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो इसको इस पॉलिनोमियल्स को इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो a b c d की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। a b c d -b b मींस 1। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1/a। a मींस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 2। क्या देख रहे हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी -1/2 माइनस b/a की वैल्यू भी -1/2। देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। देयरफॉर वी कैन से हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। दिस इज वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। हम अगर चाहें तो इस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको भी वेरीफाई करके चेक करते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा मींस 1/2, बीटा मींस 1 प्लस बीटा मींस 1, गामा मींस -2 प्लस गामा मींस -2, अल्फा मींस 1/2। 2 इज कैंसिल बाई 2।
नाउ वी हैव 1/2 -2 -1, 1/2 -2 -1 -3, 2 3 जा 6, 1 -6 -5/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपान E। तो हम लोग C अपान A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। C अपान A, C मीन्स -5, A means 2. So we see here value of this is -5/2 and value of this is -5/2. It means both are equal. Therefore, this relationship is also verified. Therefore, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to C upon A. This relationship is also verified. अब हम थर्ड रिलेशनशिप भी ले लेते हैं। नाउ अल्फा बीटा गामा। अल्फा मीन्स 1/2, बीटा मीन्स 1, गामा मीन्स -2, 2 is cancelled by 2, then we have -1. अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D अपान A। तो हम -D अपान A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -D अपान A, D की वैल्यू -D की वैल्यू 2, A की वैल्यू भी 2, 2 1 जा 2। क्या देख रहे हैं हम, इसकी वैल्यू भी -1 है और इसकी वैल्यू भी -1 है। Therefore, this relationship is also verified. Therefore, alpha beta gamma is equal to -D upon A and this relationship is verified. और जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग उसको खुद सॉल्व करोगे, एकदम सेम टू सेम आपको करना है। चलिए उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चूंकि इसमें आप इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि 3 जीरोस हैं, सॉरी हाँ 3 जीरोस हैं इसमें, और हमको क्या क्या दिया गया है, यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b एंड its zeros are alpha, beta and gamma. Therefore, according to question, alpha plus beta plus gamma, sum of zeros alpha plus beta plus gamma, and we know alpha plus beta plus gamma is equal to -b upon a. तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है 2 एंड दिस इज इक्वल टू -b upon a। और आगे कह रहा है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू -7 एंड वी नो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है C upon A एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 एंड वी नो दिस इज इक्वल टू होता है -d upon A। अब आप यहां देखिए अपान 1 यहां पे सब कुछ कर सकते हैं,
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, अपान 1 सपोज कर सकते हैं। यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, अपान 1 हम सपोज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों फ्रैक्शन में a की वैल्यू क्या है 1, यहां भी a की वैल्यू क्या है 1, यहां भी a की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे देन वी हैव a is equal to 1 and for a is equal to 1 b is equal to -2 and for a is equal to 1 c is equal to -7 and for a is equal to 1 d is equal to 14, minus is cancelled by minus, d is equal to 14. Now we put these values in our polynomials. हम a b c d की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं। Therefore क्यूबिक पॉलिनोमियल will be a means 1 means x cube, b means minus 2x square, c means minus 7x, d means 14, and this is our answer. Right? Now we see question number 3rd of this exercise. Question number 3rd. Question number 3rd is, if the zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1 has zeros a minus b, comma a and a plus b, and we have to find out value of a and b. Let us see here. Sum of zeros. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. ए बी सी डी ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, माइनस बी अपान ए, या आप इस तरह से भी करके लिख सकते। सम ऑफ जीरो, यहां पर जीरोस क्या है? फर्स्ट जीरो इज ए माइनस बी, सेकंड जीरो इज ए, थर्ड जीरो इज ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1. हियर माइनस बी प्लस बी इज कैंसिल्ड. A means 3a is equal to minus minus plus 3. Therefore, a is equal to 3 upon 3. 3 1 ja 3. Value of a is equal to 1. Now, we know product of zeros. Product of zeros is equal to होता है माइनस डी अपान ए, मीन्स माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी is equal to minus constant is 1 upon coefficient of x cube is 1. A minus b, a plus b. We have a minus a square minus b square. ये आइडेंटिटी है हमारे पास, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square into a is equal to -1. And now we have a is equal to 1. Put this value in this equation. 1 square minus b square into 1 is equal to -1. Therefore, minus b square is equal to
-1 and this +1 transpose other side, then we have -b square is equal to -2. Minus is cancelled by minus. Therefore, b is equal to plus minus square root of 2. Therefore, we can write last line a is equal to 1 and b is equal to plus minus square root of 2, and this is our answer. Let us see question number 4. If the zeros are the polynomials, एक polynomial आपको given है और उसके zeros 2 zeros आपको दिए गए हैं. Find other 2 zeros. जो polynomial हमारा है वो आपका कैसा है, उसकी डिग्री क्या है, 4 है. तो इसलिए उसके पास कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे. 2 जीरोस हमें पता है, 2 जीरोस हमें और फाइंड आउट करने हैं. इस तरह के क्वेश्चन अब मैं पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं. आप लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 has 2 zeros, has 2 zeros, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. यहां पर देखिए ये 2 जीरोस कैसे हुए. एक बार 2 प्लस रूट 3 एक जीरो हो जाएगा और सेकंड जीरो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3. यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है. इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे. हमें कितने जीरोस पता है, 2 जीरोस पता है. कितने जीरोस फाइंड आउट करने हैं, 2 और जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, इन 2 जीरोस से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. तो पहले हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. एक्स स्क्वायर minus sum of zeros into x plus product of zeros. ये आपके पास फार्मूला है. हम इस फार्मूले को आपको बता चुके हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस. फर्स्ट जीरो इज 2 प्लस रूट 3 and second zero is 2 minus root 3 into x plus product of zeros. First zero is 2 plus root 3 and second zero is 2 minus root 3 is equal to x square minus plus root 3 minus root 3 cancel. 2 plus 2 4x plus a plus b, a minus b. Now then we have a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे. तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3. एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 मीन्स 1. ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमारा ये गिवन पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे. तो जो हमें मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा जो, वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे तो हमें 2 अदर जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे. चलिए हम लोग करते हैं. इस पॉलिनोमियल को अब अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. अभी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अब इससे हमें इसको डिवाइड करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना है. चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग. डिवाइड करने के हमने बताया था जो ग्रेटेस्ट पावर है उसी को मैच करेंगे, उसी को मैच कराना है. चलिए यहां पर x टू दी पावर 4 है, यहां x स्क्वायर है
तो 2 में 2 और पावर 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव माइनस 4x क्यूब, और एक्स स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। -6 में जब हम 4 ऐड करेंगे, देन वी हैव माइनस 2x क्यूब, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ऐड कर लेंगे, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब हमें इसको मैच कराना है, यहां पर माइनस है तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 है 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां एक्स क्यूब है यहां एक्स स्क्वायर है, 2 पावर में 1 पावर ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 27 माइनस 8, ये सम इसका उसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों के साइन पॉजिटिव है, 140x माइनस 35। अब इसको मैच करवाते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होना चाहिए, फिर 35 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 140x माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इक्वल साइन अपोजिट कैंसिल, इक्वल साइन अपोजिट कैंसिल, इक्वल साइन अपोजिट कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। Therefore, we have x square minus 2x minus 35। ये अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम का फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद में x की 2 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, तो वही हमारे इसके जो जीरोज होंगे वही 2 अदर जीरोज आप गिवन पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। चलिए इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे 35 1 जा 35 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि यहां पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 मिल जाए, तो 7 5 जा 35 और 7 माइनस 5 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x minus 35. Now x is common, then we have x minus 7 plus 5 is common, x minus 5 7 ja 35. Now x minus 7 is common, then we have x plus 5. Let x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7, or x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5. ये plus 5 ट्रांसपोज करेंगे minus 5. Therefore, other 2 zeros of given polynomials are 7 and minus 5, and this is our answer. राइट कर लेंगे आप लोग इसको। उसके बाद हम लोग लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिवीजन अच्छे से देखना आप लोग। Question number 5, and question number 5 is saying if the polynomials x is to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find
के एंड ए। यहां पर देखिए जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड हमारा क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये हमारा डिविडेंड है। और जो डिवाइजर है वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है। और हमें यहां पर दिया गया रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k एंड a। देखते हैं पहले हमारा रिमाइंडर क्या आता है। अपने रिमाइंडर से जो बुक में क्वेश्चन का रिमाइंडर है उसको कंपेयर कर देंगे तो हमें वैल्यूज बहुत आसानी से मिल जाएंगी। चलिए हम लोग पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन में हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हमारा ग्रेटेस्ट पावर है उसी को मैच कराएंगे। ग्रेटेस्ट पावर यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 2, 2 प्लस 2 4, मीन्स यहां पर हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x टू दी पावर 4, x स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस kx स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ग्रेटर नंबर का, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा 6 है, 6 का साइन क्या है निगेटिव है, देन वी हैव माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर, 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। चलिए अब यहां पर जो आपका ग्रेटेस्ट पावर क्या है 4x क्यूब वाला, ये x क्यूब है तो इसको मैच कराएंगे। यहां पर मैच कराएंगे, माइनस है तो यहां माइनस होना चाहिए, 4 है 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब है यहां x स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 मीन्स x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x स्क्वायर माइनस 4kx, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4kx, सब्ट्रैक्शन होगा, ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिएगा 16 माइनस 8, देन वी हैव 8 माइनस k x स्क्वायर। यहां पर देखिए माइनस, ये आपका 4k पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 4k माइनस 25x, 4k माइनस 25x प्लस 10। चलिए अब इसको फिर मैच करवाएंगे, यहां x स्क्वायर है और यहां पर 8 माइनस k x स्क्वायर है, 8 माइनस k से यहां मल्टीप्लाई कर दें, 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 8 माइनस k x स्क्वायर, 8 माइनस के से यहां मल्टीप्लाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k और ये माइनस 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस 16 इंटू x। फिर से देखिए एक बार हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, हम 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा और माइनस 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x हो जाएगा। उसके बाद फिर k से यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन होगा, ये माइनस ये भी माइनस ये माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे 4k और माइनस 2k, देन वी हैव 2k, ध्यान से देखिएगा 4k माइनस 2k। अब यहां पर देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 25 में प्लस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू x और यहां पर प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10।
अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया, डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है 1 हो गई और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो जब रिमाइंडर की पावर जो है वो डिवाइजर की पावर से लेस हो जाए तो डिवीजन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दिया गया था? x प्लस ए। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। मैं चलिए कंपेयर कीजिए। x, यहां पर x का कॉफिशिएंट 1 और यहां पर x का कॉफिशिएंट ये हो जाएगा। तो देयरफॉर वी हैव 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू यहां पर x प्लस a और ये x के बाद a पूरा ये वाला हो जाएगा, मीन्स k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया ना आप लोगों ने, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। x का कॉफिशिएंट यहां पर 2k माइनस 9 और यहां पर x का कॉफिशिएंट 1, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद x के बाद जो बचा वो a है, यहां पर भी x के बाद जो बचा वो a है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं लोग। 2k इज इक्वल टू 1, ये माइनस 9 ट्रांसपोज कीजिए अदर साइड, प्लस 9, 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 2 5 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू, k की जो वैल्यू आई है उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए। 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, 5 स्क्वायर 25 माइनस 8 5 10 प्लस 10, 25 माइनस 40 माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 5 and k is equal to 5 and this is our answer. Okay student, thank you.